प्रिय साथियों, जैसा कि आज हम एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब यहाँ से बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने सपने को सच करने के लिए आपको अब निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। आपके पास क्षमता है, आपके पास प्रतिभा भी है, लेकिन आपके पास अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने का टाइम आ गया है। अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा के आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा, और लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप संकल्प करिए। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले संकल्प करिए। संकल्प लीजिए। आप जीआईसी एग्ज़ाम निकालने का आप संकल्प लीजिए, खुद से लीजिए, क्योंकि आप जब संकल्प करते हैं तो आपके जो 10 रास्ते हैं ना, उन 10 रास्तों से दिमाग हटकर आप किसी एक चीज़ पर दिन रात फोकस होकर काम करते हो। तो आप संकल्प लोगे कि तुम सफल होगे, तुम जीतोगे, ये संकल्प लेना पड़ेगा आपको। क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप संकल्प लीजिए, और ये संकल्प आपको लेना ही होगा कि मंजिल आपकी अब दूर नहीं है, आपको बस अपने कदम बढ़ाते जाना है। तो हमने जो आंसर राइटिंग की थी यूपीएससी, यूपीपीएससी, जीआईसी मेंस के लिए, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन SN1 और SN2 से रिलेटेड दिया था, उस क्वेश्चन के सारे आंसर्स मेरे पास, लगभग कुछ जो आंसर्स मैं इकट्ठे कर सकता था इकट्ठे किया हूँ, वो कॉपियाँ आपको दिखाऊंगा। और उन कॉपियों को दिखाने के बाद उनमें क्या इनपुट किया जा सकता है उसकी चर्चा करूंगा। वीडियो को बहुत लंबी नहीं करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। आपकी एक एक करके कॉपियाँ देखते हैं। सबसे पहली जो कॉपी मैं देखूंगा, आप सबसे पहली कॉपी ये उठाइए। अगर ये कॉपी आप ध्यान से देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो अगर ये लेक्चरर के लिए है, क्वेश्चन क्या था, गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। आपको सुटेबल एग्जाम्पल देते हुए क्या करना था, आपको सुटेबल एग्जाम्पल देते हुए SN1 और SN2 मैकेनिज्म डिस्कस करना था, और स्टीयोकेमेट्री डिस्कस करनी थी। ठीक है, अब देखो ये स्टार्टिंग जो भी इन्होंने किया है, SN1 को अलग, SN2 को अलग, ये थियोरेटिकल रूप से लिखना शुरू किया है। मैं कहूँगा ये थ्योरी कम से कम लिखने की कोशिश करिए। ये जो आप थ्योरी लिख रहे हैं ना, इस थ्योरी को मिनिमाइज करिए। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, मिनिमाइज करिए थ्योरी को। थ्योरी को मिनिमाइज करिए। इस क्वेश्चन इस आंसर में बहुत प्रॉब्लम है। थ्योरी से चीज़ें स्टार्ट की है, मैं कहूँगा नहीं, थ्योरी से मत स्टार्ट करिए। आंसर क्या होना चाहिए अभी पूरी वीडियो में वो भी मिल जाएगा, आप देखते चाहिए। थ्योरी को मिनिमाइज करिए, मैक्सिमम रिएक्शंस के थ्रू बात करिए, रिएक्शंस के थ्रू बात करिए। तो स्टार्ट करना इस थ्योरी से। सब बातें आपने सेम लिखी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने बातें नहीं लिखी हैं, बातें लिखी हैं, लेकिन ये जो रिप्रेजेंट स्टार्ट करने का तरीका है ना, ये काम नहीं करेगा। देखो सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये एक बहुत सामान्य तरीका है। मैं इस आंसर को बहुत सामान्य तरीका, ये जिसका भी है, इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है जय श्री राधा, आप समझ लीजिए, नाम नहीं लिखा हुआ है। आप कहाँ से हो, आपसे बस एक है कि आप यहाँ कहाँ से हो वो लिख दिया करो, अपनी जगह लिख दिया करो। नाम नहीं मेंशन करना चाहते हो तो आगरा से हो, लखनऊ से हो, कहाँ से हो आप जगह मेंशन कर दिया करो। तो ये जो स्टार्टिंग है ना, कई बच्चे जो इस तरह स्टार्ट करते हैं वो देख लें कि इस तरह नहीं स्टार्ट करना है। आप कंपटीशन में बैठने जा रहे हो, ये काम नहीं करेगा। क्या तरीका होना चाहिए हम उसकी बात करेंगे धीरे धीरे। पहले आप आंसर किए और उनमें प्रॉब्लम्स देखिए। ठीक, इन्होंने सारी बात की है। DMSO अपोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, अपोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, सारी बात की है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का वे गलत है। ठीक, क्या सुधार कर सकते हो एक एक करके बताएंगे हर आंसर में, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। लास्ट तक ये चीज़ आपको मिल जाएगी, वीडियो में बने रहिए। स्टीयोकेमेट्री की बात की है, ठीक है। इन्होंने पहले तो कायरल को रिप्रेजेंट किया है, कायरल हमें रिप्रेजेंट नहीं करना है, ये सब चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अलाउड नहीं है यहाँ पे लिखना। वो मान के चल रहा है कि आपको कायरल पता है, कायरल है तो आगे क्या होगा उसकी, तो ये कायरल को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए स्टीयोकेमेट्री दिखाई है, बहुत फोकस किया है, बहुत मेहनत किया है भाई साहब ने, जिन्होंने भी किया है इसको, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। कितना लिखना है, कितना पेज भरना है, ये सारी बातें इसमें हो जाएंगी, सारी बातें हो जाएंगी। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने की कोशिश की है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओगे, एग्ज़ाम में ये नहीं लिख पाओगे। अभी आप सुकून से एक क्वेश्चन लिख रहे थे, तो आप इतनी थ्योरी लिख रहे हो ना, एग्ज़ाम में आप इतनी थ्योरी नहीं लिख पाओगे। ठीक, उस स्टेट ऑफ माइंड में जाके ना लिखा करो जब आप एग्ज़ाम में बैठे हो। सुकून से आपने भेज दिया इतना सारा लिख के, ये नहीं, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसमें भी चीज़ों को मिनिमाइज करिए, इसमें भी चीज़ों को मिनिमाइज करिए, इतने सारे स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश मत करिए। तो आंसर क्या होना चाहिए, तो इस आंसर को अगर मैं 10 में से रेटिंग, 25 में से रेटिंग करना हो, तो मैं इस आंसर को 7 नंबर देने वाला हूँ। शायद आप समझ गए मैं इसको 7 क्यों दिया हूँ। ठीक है, सारी बातें लिखी हैं, लेकिन सामान्य है, बहुत सामान्य तरीका है। दूसरा आंसर लेता हूँ,
आपके सामने दूसरा आंसर मैं उठाता हूँ। ये हिमानी है, जीआईसी, ठीक, केमिस्ट्री के लिए। देखिए इन्होंने स्टार्ट किया है। आंसर क्या होना चाहिए, मैंने क्या लिखा था, मेरे पास भी मेरा आंसर है, मैं वो भी वीडियो में डिस्कस करूँगा। हिमानी का आंसर भी बहुत सामान्य जा रहा है, बहुत ही सामान्य जा रहा है, तरीका बहुत सामान्य है, कुछ ज़्यादा ही सामान्य है, बहुत सामान्य जा रहा है, ठीक है। आप आंसर को एक बार देखिए, आंसर को आप लोग देखिए एक बार, ठीक। आंसर को आप एक बार, कंक्लूज़न भी उन्होंने अलग से दिया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक, इसकी ज़रूरत नहीं है। कंपेयर कर रहे हो आप, कंक्लूज़न लिखने का वहाँ समय ही नहीं मिलेगा आपको, इतना समय नहीं रहता है, इतने सुकून से आप कोई भी आंसर नहीं लिख सकते हो, ठीक है। इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अलाउल, ये इतनी भाषा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, मैं बताता हूँ ना सही तरीका क्या है। सबसे बेस्ट आंसर क्या है मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। सामान्य, ये एक सामान्य तरीका है लिखने का, बहुत सामान्य, ठीक। इन्होंने ना प्रोफाइल डायग्राम दिया है, प्रोफाइल डायग्राम नहीं दिया है इन्होंने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी प्रोफाइल डायग्राम नहीं दिया, उसको इंक्लूड करिए। रिएक्शंस लिखने की कोशिश करिए, उसको इंक्लूड करिए। सामान्य है, इसको मैं 9 नंबर दूंगा, 9 नंबर दूंगा। आप ध्यान से देखिए, वीडियो में जरूर बने रहिए, धीरे धीरे हम लोग अपडेट करेंगे, धीरे धीरे चूजेंगे। सबसे अच्छा आंसर जो है मैं लास्ट में दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये एक आंसर आपके पास आया, आपको दिख रहा होगा, तो देखिए ध्यान से देखिए। When tertiary product alcohol form this reaction two step, ये लैंग्वेज जो आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये दिस रिएक्शन इज टू स्टेप, टू रिएक्शन रिलेटेड सेकेंड स्टेप, इन सारी बातों को आप एक लाइन में बोल सकते हो। आप सिर्फ एक लाइन में बोल सकते हो कि RX है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो बीच में सब SN1 अगर लिख रहे होगे तो बीच में आप कार्बोकैटायन बनाना, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो RNU, आप पहले को स्लो स्टेप दिखा देना, दूसरे को फास्ट स्टेप दिखा देना, हो गया। आपको ये भाषा लिखने के लिए मिनिमम कोशिश करिए, मिनिमम बस पॉइंट वाइज लिखिए। टू स्टेप रिएक्शन, टू स्टेप रिएक्शन, जब टू स्टेप रिएक्शन है तो आपका फर्स्ट स्लोवेस्ट है, सेकेंड, आपने ये लिख दिया, इसमें हो गया। क्या मैक्सिमम आंसर, मैं आंसर भी आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने जो लिखा था वो मैं आंसर पहले आपको दिखा देता हूँ, मैं पहले वही दिखा देता हूँ, तो इतनी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली ना। वहाँ एग्ज़ाम, ये बहुत भाषाएं, बहुत लैंग्वेज यूज किया जा रहा है। ये आपको लगता है कि मैं तो लिखूंगा भाई, इसमें गलत क्या है, लेकिन मैं वहाँ कह रहा हूँ कि जब आप इतनी लैंग्वेज, इतनी भाषा क्वेश्चन में लिखने की आदत डाल लोगे ना, अभी घर बैठे हो एक क्वेश्चन लिख के भेज रहे हो तो सुकून से भेज रहे हो, एग्ज़ाम में ये आप खुद नहीं कर पाओगे, वो जो हड़बड़ाहट होगी ना, नहीं कर पाओगे, और एग्ज़ाम में आपको चीज़ें इतनी याद भी नहीं रहने वाली हैं। तो आपने चीज़ों को करने की कोशिश की है। देखिए मैं एक आपको प्रॉपर आंसर दिखा देता हूँ। आप हमेशा जब स्टार्ट कर रहे हो, ध्यान से देखो, इतनी लैंग्वेज लिख रहे हो, इतना ये नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में, नहीं कर पाओगे। तो वही काम करो जो एग्ज़ाम में कर पाओगे, और वो काम क्या है दिखाता हूँ मैं, सबसे बेस्ट तरीका दिखाता हूँ। ठीक है, आपने स्टीरियो पे बहुत काम किया, ये ज़्यादा हो गया है, इतने की ज़रूरत नहीं है, इतना नोटेशन बस दे दीजिए। एग्ज़ाम को ध्यान में रख के करना है कि एग्ज़ाम में क्या करके आओगे, ऐसे सुकून से तो बहुत कुछ भेज के आओगे। देखो मैं कहूँगा हमेशा, जो मैंने किया था, जो मुझे बेटर लगता है, आप ध्यान से देखो, मैं हमेशा कहूँगा, ये देखो आप, ये मेरा तरीका रहेगा लिखने का, ये मेरा तरीका है, और मेरे तरीके भी कुछ बच्चों ने लिख के भेजा है, मैं अप्रिशिएट करूँगा उनको कि उन्होंने मेरे तरीके को फॉलो किया है। असाइनमेंट में देखिए मैंने कहाँ से कहानी स्टार्ट की थी, मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा था। अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो इस चीज़ ने काम किया होगा, तभी तो यहाँ आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ। मैंने बस इतना लिखा था, इतनी बातों में कहानी ख़त्म हो गई। टू स्टेप रिएक्शन, पॉइंट वाइज चीज़ें लिखिए, मेन चीज़ लिखा, टू स्टेप रिएक्शन। तीसरी चीज़, आप तीसरी चीज़ इसमें स्मार्ट करिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट क्या होगा, कार्बोकैटायन। इसके बाद आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, एक, कईयों ने मॉलिक्यूलरिटी नहीं डिस्कस की है। रेट किस पे डिपेंड करेगा, कईयों ने डिस्कस किया है, लेकिन ये देखिए इतनी सी बात मैंने लिखी है, इतनी सी बात, सिर्फ इतनी लिखा है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आपका वीक है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में मैं बाईलैंग्वेज नहीं हुआ था, ध्यान से सुनिए, बाईलैंग्वेज नहीं हुआ था एग्जाम में, मैं कुछ कुछ जगह हो गया था। आप पूछते हो सर दोनों भाषाओं में लिखे, तो लिख सकते हो कहीं कहीं पे,
मैंने यहाँ से शुरू किया था, कोई कहानी नहीं स्टार्ट करनी, एग्जामिनर को कहानी चाहिए ही नहीं। अब जब भी बीच में कार्बोकैटायन बनेगा, लल्ला कार्बोकैटायन जब भी बनेगा ना, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। रीअरेंजमेंट उसको बताइए, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट का मतलब, रीअरेंजमेंट आपने मेंशन कर दिया तो एग्जामिनर को पता चल गया कि यार इसने कुछ नया चीज़, और रीअरेंजमेंट का नाम किसी ने नहीं लिया है, जितने भी आंसर आए किसी ने नहीं लिया है। कि रिएक्शन इंटरमीडिएट जब कार्बोकैटायन होगा तो यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, किसी ने इसको चर्चा तक नहीं किया है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैंने बनाया है, ध्यान से देखिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनाया। ये है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कि बीच में इंटरमीडिएट बन रहा है। इंटरमीडिएट जब भी बनेगा तो 2 ट्रांजिशन स्टेट के बाद ही इंटरमीडिएट बनेगा, तो ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। आपका जब रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा तो आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको दिखाना पड़ेगा, आपको दिखाना होगा कि भाई दो ये ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, बीच में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। रिएक्शन प्रोग्रेस ये कुछ बच्चों ने बना के भेजा है, मैं अभी दिखाता हूँ। ये मेरा तरीका होता है चीज़ों को कवर करने का। जब इस तरह करोगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट को ध्यान रखने हुए ये ऑर्डर लिख दिया, इनफ है, इस पर और ज्ञान नहीं देना है आपको। एल्काइल हैलाइड का क्या ऑर्डर होगा वो भी मेंशन कर दिया। नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या करता है, वो जो कार्बोकैटायन बनता है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो सॉल्वेंट आयनाइजेशन का है वो क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है। तो आप ये डायग्राम बना के दिखा दीजिए इस तरह। कोशिश करिए लैंग्वेज कम लिखिए, डायग्राम के थ्रू बातें करिए। यहाँ लिख दीजिए सॉल्वेंट प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी टू द कार्बोकैटायन। कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। ये डायग्राम बनाइए। अब किसी ने नहीं मेंशन किया है भाई, मैं कहता हूँ ना, क्यों टॉपर्स जो होते हैं, क्यों जो सेलेक्टेड होते हैं उनके आंसर्स बाकियों से अलग होते हैं। आप इसको देखिए, आप सब ने 10 आंसर्स भेजे हैं तो 10 में से मैं बोल सकता हूँ 8 लोगों ने जनरल बातें की हैं। जब आप सारे जनरल बातें लिख के भेजोगे तो एग्जामिनर सॉर्ट आउट कैसे करेगा कि हमें किसे सेलेक्ट करना है। ये ध्यान से देखिए आप इस चीज़ को। मैंने बोला SN1 अगर है, SN1 में पोलर प्रोटिक है, कार्बोकैटायन बन रहा है, तो उसमें कई जगह ये AgNO3, AlCl3, SFBF5 ये मेंशन रहेंगे। इनका काम क्या है, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं SN1 रिएक्शन के लिए, कैटलिस्ट का काम करते हैं। और ये आप दिखा सकते हो कैटलिस्ट का काम क्यों करते हैं, क्योंकि आपका जो एनायन है X- वो सिल्वर के साथ चिलेशन करता है, तो कार्बोकैटायन बनने में हेल्प करता है। ये सिल्वर नाइट्रेट ये क्यों यूज किए जाते हैं, ये कार्बोकैटायन बनने में हेल्प करते हैं। ये पॉइंट्स मैंने मेंशन किए थे एग्जाम में, इस तरह मैं गया था। इस तरह जब आप करोगे ना तो आपको ना कुछ रटने की ज़रूरत है। कंटेंट थोड़ा सा नहीं है ना, सिलेबस बहुत ब्रॉड है। आप लैंग्वेज याद करके वहाँ जाके परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो आपको लगता है कि आप लिख आओगे, लेकिन हड़बड़ाहट में वहाँ सब गड़बड़ होने वाला है। लेकिन जब आप चीज़ों को इस तरह पॉइंट वाइज लेके चलोगे ना, कि सबसे पहले 2 स्टेप रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी इस पे इंडिपेंडेंट है, कार्बोकैटायन है, रीअरेंजमेंट होगा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना दिया, ये ऑर्डर लिख दिया दोनों का, नेचर ऑफ सॉल्वेंट लिख दिया, सिल्वर का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का रोल क्या होता है ये लिख दिया, उसके बाद सॉल्वेंट कैसा होता है उसकी बात कर दी। अगर आप सॉल्वेंट चेंज करोगे तो रिएक्शन का नाम चेंज हो जाता है। कभी कभी सॉल्वेंट भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, सॉल्वेंट भी न्यूक्लियोफाइल का काम, जैसे वाटर ही सॉल्वेंट है, वाटर ही न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन का नाम होगा सॉल्वोलिसिस, ठीक है, जिससे हाइड्रोलिसिस एग्जाम्पल बन गया। एल्कोहल है अगर तो एल्कोहोलिसिस, ठीक, एसिटिक एसिड है तो एसिटोलिसिस। तो अगर आपके सॉल्वेंट चेंज करोगे तो रिएक्शन के नाम हाइड्रोलिसिस, एल्कोहोलिसिस, एसिटोलिसिस, सॉल्वोलिसिस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, SN1 रिएक्शन के। अब यहाँ देखो मैंने थोड़ा सा इनपुट किया था, ध्यान से देखो, ये इंटरमीडिएट बन रहा है, यहाँ इंटरमीडिएट बन रहा है तो प्लेन के ऊपर भी नीचे भी आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसको 2 पाथ मिल जाएंगे, पाथ 1 अबव द प्लेन, पाथ 2 बिलो द प्लेन। रेस मिक्सचर बना दिया, 50% 50%, इतना ही इंक्लूड किया, दैट्स इट। कंप्लीट रेसिमाइजेशन, ध्यान से देख रहे हो, इन्वर्जन की बात कर दी, रिटेंशन की बात कर दी। तो इसको बहुत ज़्यादा डायग्राम, बहुत लोगों ने डायग्राम एक्सेस में बनाया है, एक्सेस में डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी पीछे बनाया था ना। तो आप रिटेंशन की बात कर दो, इन्वर्जन की बात कर दो, ठीक, ये सारी बातें। ब्रिज हेड पोजिशन होगा तो SN1 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो कंपेरिजन आ गया। बस आप SN1 में इतना ही करोगे तो आपके 2.5 पन्ने भर जाएंगे, इतना लिखने में। आप मैक्सिमम मान के चलो 5 पन्ने लिखने हैं, 4.5 से 5 पन्ने 25 नंबर के क्वेश्चन पे, 4.5 से 5 पन्ने।
तो ये मेरा तरीका होता। SN2 देखो मेरा तरीका क्या होता, देखो ये मेरा उसी टाइम का नोट्स है, मुझे अच्छे से याद है एग्जाम से पहले मैंने ये नोट्स बनाए हुए थे। ये मेरे नोट्स GIC 2025 का जो मेंस पेपर हुआ था उसके पहले का नोट्स है। तुम कहोगे सर आप नोट्स तो बनाते नहीं। बेटा मैं नोट्स नहीं बनाता, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाता था, बच्चों को तब भी पढ़ाता था। तो बच्चों को जो मैं पढ़ाता था, ये किसी बच्चे को जब पढ़ाता था तो बच्चे को पढ़ाने के बाद मैं उन्हीं का नोट्स ले लेता था, वही मेरा नोट्स हो जाता था। या एक रफ डायग्राम, जब आप पढ़ाना शुरू करते हो, उस टाइम मैं कोचिंग में स्टार्ट कर रहा था, जब मैं पढ़ाना शुरू करता था तो खुद पे काम करता था, और खुद पे काम करने के दौरान जो खुद पे नोट्स बनाता था वही मेरा नोट्स था। नोट्स क्या, कीवर्ड्स लिखते थे ना, वही नोट्स होता था। जैसे SN2 का, आप SN2 का देखो ना, जनरल रिएक्शन सबसे पहले लिखो। आप सीधे भाषा से शुरू करते हो, SN2 ये है, SN2 वो है, पहले आप देख लो सही तरीका। जब आप जनरल रिएक्शन से डायरेक्ट शुरू करो ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस भाई साहब के ऊपर, ये ट्रांजिशन स्टेट की बात करो। ट्रांजिशन स्टेट कईयों ने बनाया है, लेकिन किसी ने नहीं बात किया कि सर ये जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3d होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगा। स्टेबिलिटी तब होगी जब क्राउडिंग बहुत कम होगा। ये जो R ग्रुप है इन पे क्राउडिंग बहुत कम होनी चाहिए। जो इनकमिंग ग्रुप है और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग है, X निकल रहा है, तो इनकमिंग और आउटगोइंग एक्सियल पोजीशंस पे होने चाहिए। ये ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिड है, TBP। आप देखो ना, आप पूछते हो सर मेंस की आंसर राइटिंग करा दो, मैं ये एक क्वेश्चन बेटा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे लिखना है। ये मेरा उस टाइम का नोट्स है, ऐसा नहीं मैंने इसे लिखा है आजकल, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला है, मैं जॉब से अभी आया हूँ। ये मैंने उस टाइम के अपने अपने नोट्स निकाले कि क्या मैंने इस बच्चे को पढ़ाया था, तो मेरा कहाँ है SN1 SN2, तो मैंने देखा मुझे ये मिला। मैंने इस तरह एग्जाम में एग्जैक्टली मैं लिख के भी आया था, मुझे याद है। पॉइंट चीज़ें देखो, इस तरह चीज़ें भूलोगे नहीं कि भाई ट्रांजिशन स्टेट बना, TBP बना, SP, इसकी चर्चा कोई किया ही नहीं है अपने क्वेश्चन में। इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है, 1 स्टेप रिएक्शन है, इन्वर्जन होता है यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन का उल्टा हो जाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्राउडिंग कम होनी चाहिए। रीजन ऑफ बैक साइड अटैक का क्या रीजन है, तो न्यूक्लियोफाइल लिविंग दोनों के पास लोन पेयर है, रिपल्सन है। अगर इसको आप बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से पढ़ो तो वो एक दूसरे से अपोजिट होने चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हमें एक्सियल पोजीशंस पे रखना है, इनकमिंग आउटगोइंग पोजीशंस एक्सियल पे होने चाहिए। ये ट्रांजिशन स्टेट की बात तो करो यार। अभी मैं आपके आंसर और दिखाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप देखो ना आपने कैसे लिखा है, कितना जनरलाइज लिखा है। मैं अपनी लास्ट वीडियो में बोला था, ये देखो इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैंने बनाया कि ट्रांजिशन स्टेट है, कोई इंटरमीडिएट है नहीं, तो एक ही पीक रहेगी, उसको आप दिखाओ। ऑर्डर लिख दिया, ठीक। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, उसका ऑर्डर लिख दिया। एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर लिख दिया। न्यूक्लियोफाइल का नेचर कैसा होना चाहिए, क्या न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगा रेट, जी डिपेंड करेगा, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर अप्रोटिक होना चाहिए। इसमें कुछ एक एग्जाम्पल लिख दो। तो ये चर्चाएं करनी पड़ेंगी आपको। SN1 में अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रिएक्शन के रेट पे कोई डिपेंड नहीं करे, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन SN2 में करोगे तो रिएक्शन के रेट पे फर्क पड़ेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से आप ऑर्डर लिखते हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो जब ये ऑर्डर लिखते हो तो वहाँ एक टर्म स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोलो ना भाई एग्जामिनर को। ये आपने बात कर दी कायरल है, कईयों ने इसको दिखाया कायरल है तो कैसे होगा। तो ये चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी। एक बार आप वीडियो को देखना, एक बार देखना कि मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, क्या ये आंसर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या सब ने इस तरह काम किया है। आप देखो किसी का भी उठा लो, ये देखो ये एक रिएक्शन है SN1 देखो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप ये सारी चीज़ें बना रहे हो, इन चीज़ों को वहाँ एग्ज़ाम में बनाने में टाइम लगेगा। इसी को मैंने एक स्टेप में दिखा दिया कैसे करना है। आप देखो कितना जनरलाइज, या 2 पदों में होती है, फिर 2 उसको भी बना के दिखा रहे हो। अरे कितनी बार बनाओगे सेम चीज़, एग्जामिनर समझ जाएगा, कापी भर रहे हो भैया। यही जनरलाइज, बहुत जनरलाइज है ये। मेन बातें तो आपने सारी की, लेकिन बहुत जनरलाइज, ये तरीका नहीं होगा लिखने का। इस एग्ज़ाम को 25 में मैं इसको 7 नंबर देने वाला हूँ। इस आंसर को जो बेस्ट है उसकी चर्चा करूँगा, एक एक करके देखते हैं। इसकी चर्चा हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई। अब एक ये देखो, ये आंसर आप देखो, ध्यान से देखो, ये किसी का है, मुझे नाम नहीं पता। आप इस आंसर को देखो, इन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया NSR का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन दिया, ध्यान से देखो। अब इंट्रोडक्शन में इतना लिखने का वहाँ समय नहीं है,
वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना भाई, आप इतना लिखोगे तो आप लास्ट में जो है सीरियसली लास्ट में आप सफ़र करोगे। आप सिंपल लिखो ना, आर एक्स है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पे हिट करेगा, आप आर न्यूक्लियोफाइल बना लोगे और एक्स माइनस निकल गया, ये जनरल रिएक्शन लिख दो। ये रिएक्शन आपकी इसी बात को रिप्रेजेंट करती है। तीन चीज़ों बोलो, अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल आपका इनकमिंग है, एक्स माइनस लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप की चर्चा कर दो, क्या होना चाहिए लिविंग ग्रुप। ये आपने किया है काम, लेकिन ये इसकी ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम की ये रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको लगता है कि आप बेहतर कर रहे हो, लेकिन कुछ बच्चे वहाँ आपसे बेहतर करके आ जाएंगे। भाषा लिखने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपने लिख देख लो आपने क्या किया है, आप खुद देखो, आप खुद देखो आप किस तरह गए हो। फर्स्ट स्टेप स्लो है तो फर्स्ट स्टेप स्लो बना रहे हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, आर एक्स गया, स्लो स्टेप आर प्लस बना, ये स्टेप स्लो स्टेप है, इतने में कहानी ख़त्म। आपको अपना समय बचाना है और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मैं अच्छा कहूँगा कि इन्होंने ये चीज़ बनाई है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक, बाकियों से इफेक्ट ऑफ सब्सट्रेट सॉल्वेंट सब की बात की ऑलमोस्ट। यहाँ पे क्या कमियां हैं पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया आपको। सॉल्वेंट की बात करो तो रिएक्शंस के नाम दे दो, एल्कोहलिसिस, एसिटोलिसिस, क्या है हाइड्रोलिसिस, वो सारे H1 है। ठीक, आप इंटरमीडिएट पे बात करो, रीअरेंजमेंट की चर्चा आपने नहीं की, रीअरेंजमेंट की चर्चा करो, ये सारा कुछ करो। अब आपने आंसर को खुद आप यूटिलाइज करो, देखो क्या है कैसे है। SN2 आपने लिखा, फिर से वही चीज़ें लिखना शुरू किए, भाषा लिखना शुरू किए। भाषा लिखो, कम लिखो, इतनी भाषा चलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं चलेगी। ये अच्छी बात है, ये गुड, आपने अच्छे से लिखा है। फिर से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया, सबस्ट्रेट का इफेक्ट लिखा, सॉल्वेंट का इफेक्ट लिखा। ठीक है, इसके बाद आपने स्टीरियो की बात की है। ध्यान से देखो आप कितना, ये वहाँ इतना समय ही नहीं है, इतना समय नहीं मिलेगा आपको, इतना समय नहीं मिलेगा। तो आप जब आंसर लिखा करो ना तो अपना समय फिक्स किया करो कि 250 शब्द का मतलब 5 पेज, 5 पेज के लिए कितना समय दो। उसी में आपको 5 पेज डायग्राम से कवर करने हैं, रिएक्शन से कवर करने हैं, पॉइंट वाइज थीरीज से कवर करने हैं। कोशिश करना पॉइंट वाइज लिखने की, पॉइंट वाइज लिखने की। तो अपना समय फिक्स करो। आपने ये आंसर हो सकता है मुझे 25 मिनट 20 मिनट में लिख के भेजा है, आप ये आंसर लिख के मुझे भेजोगे। आप अपना समय देख लो, 7 से 8 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं एक आंसर। प्रेशर, उस प्रेशर को फील करो ना भाई। आप प्रेशर को फील नहीं कर रहे हो तभी इतना सारा लिख लिख के भेज रहे हो। ये आंसर बाकियों से बेहतर है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए ये आंसर लिखने में ज़्यादा समय लगा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरह आप इस तरह करके आओ तो बहुत अच्छा है, लेकिन कर नहीं पाओगे। इस आंसर को मैं दूंगा 13 नंबर 25 में। क्यों दे रहा हूँ आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मेरा क्या विचार है, किस तरह लिखना चाहिए। और आंसर्स आपको दिखाता हूँ मैं, इसकी चर्चा हो गई, इसकी हो गई, ये आंसर्स बहुत जनरलाइज है, ये आंसर्स वेरी जनरलाइज, बहुत जनरलाइज आंसर है। आप ना अगर LT के लिए लिख रहे हो उसके लिए भी ये नहीं चलेगा, बहुत जनरलाइज है, बहुत जनरलाइज है, बहुत जनरलाइज है, बहुत जनरलाइज है। बहुत सारे बच्चे, अरे याद करो ना यार, आप फाइट करने जा रहे हो, LT में भी फाइट करने जा रहे हो, 50,000 की जनता तो बैठेगी साइंस में, कुछ तो होगा। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, इतनी भाषा, ये भाषा नहीं, एग्जामिनर पढ़ता ही नहीं है यार, कहता है केमिस्ट्री है, हिंदी थोड़ी है। आप सही लिखे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, इतनी भाषा नहीं चलेगी, इतनी भाषा नहीं चलेगी। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो बना के दिखाओ ना, कौन सा नॉन पोलर है तो बना के दिखाओ ना, नाम लिखो ना भाई। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये देखो, ये आंसर देखो, ये थोड़ा सा इन्होंने बात किया है कुछ ऐसा। ठीक, इन्होंने देखो सारी बातें छोटी छोटी की हैं। ये इस आंसर को मैं GIC लेक्चरर के लिए जिनका भी है बेहतर करूँगा। फर्स्ट ऑर्डर दिखाया, इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी कोई बात नहीं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया, ठीक है। इंटरमीडिएट की बात की, कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट की चर्चा इन्होंने भी नहीं की। स्टीरियोकेमेट्री की चर्चा की, ठीक है ठीक है। SN2 में किसी ने भी बीच में ये जो बन रहा है इसका TBP, इसमें इनकमिंग आउटगोइंग, इसका हाइब्रिडाइजेशन किसी ने नहीं लिखा है। अरे अलग कहाँ से होगे, सब वही लिख के आओगे तो सिलेक्शन कहाँ से देगा। स्टीरियोकेमेट्री तो ठीक है, ये कंक्लूड कर दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लास्ट में, ठीक है ना। ये तो ठीक है, पोलर प्रोटिक, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इस आंसर को मैं आपको 16 नंबर दूंगा, ठीक है। अब
कम लिखा है इसने लेकिन बेहतर लिखा है, पॉइंट लिखा है। आप इस आंसर में मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा और खींचिए चीज़ों को, थोड़ा सा पॉइंट वाइज तो आपने लिखा है लेकिन फिर भी कम लिखा है। मैंने जो दिखाया वो 5 पेज में गया है, आपका 5 पेज भी नहीं गया है। तो इसमें आप चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करिए, थोड़ी सी भाषा इन्वॉल्व करिए, हल्की सी। कुछ लोगों ने भाषा ज़्यादा इन्वॉल्व की है, कुछ लोगों ने भाषा बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं की है। तो ये आप बैलेंस करिए, ठीक है। इस आंसर को देखते हैं। ये देखिए, ओनली ये सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं है, लैंग्वेज 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 लैंग्वेज, इतनी लैंग्वेज, शुरुआत ही इतनी सारी लैंग्वेज, नॉट अलाउड। परीक्षा देने के लिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो नॉट अलाउड, ठीक। यहाँ बनाया थोड़ा सा, फिर से इतनी सारी लैंग्वेज, नॉट अलाउड। लैंग्वेज को कम करिए आप, लैंग्वेज को कम करिए। आपको गलत लग सकता है क्या क्या बक रहा है, लेकिन मैं सही बक रहा हूँ, ठीक। बहुत जनरलाइज बातें लिखी हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन से इसमें डालिए, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम वगैरह बनाइए, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें आपने ठीक की है, कोशिश अच्छी है, ठीक। ठीक है, कोशिश अच्छी है। 11 नंबर 25 में से, ठीक। जिसका भी आंसर है वो इसको देखे क्या है। देखो, इंडिविजुअल करने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं इस मास में कर रहा हूँ। बहुत बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए काम कर पाना, और साथ में ये चीज़ें, ये अभी मैंने डिस्कस किया ना, बहुत जनरलाइज आंसर है, ठीक। इस आंसर को देखते हैं। H1, ठीक है, ठीक है, गुड। ये देखो, इतनी भाषा चाहिए, इन्होंने जितनी लैंग्वेज लिखी है ना, ये भाषा अलाउड है। 2 लाइन लिखा डायग्राम, भाषा अलाउड है, लेकिन कंटेंट में दम नहीं है। भाषा तो अलाउड है, कंटेंट में दम नहीं है, कंटेंट में दम नहीं है, बहुत सामान्य बातें लिखी हैं। कुछ ऐसी बातों पे फोकस करिए जो आपको लगे कि आपके बगल वाला नहीं लिखेगा। ये बहुत अच्छा है आंसर कि इन्होंने ये बात की है, ठीक। इंटरमीडिएट की एनर्जी कम दिखाई है, ठीक है, गुड। ये भी गुड, बहुत बढ़िया। कैरल मॉलिक्यूल है। SN2 की चर्चा की, तो SN2 में इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, इसके बारे में मेंशन करिए, मैंने बताया है, गुड, बहुत बढ़िया। ये आंसर मुझे ठीक लग रहा है, ये आंसर। नीड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, गुड, बहुत बढ़िया। ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, रीअरेंजमेंट की चर्चा क्या आपने की है, डिटरमाइनिंग की है, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूजन, ठीक है। नहीं, आपने भी रीअरेंजमेंट की चर्चा नहीं की है, तो ये आंसर बेहतर के करीब है। रीअरेंजमेंट इसमें इन करिए, इसमें रीअरेंजमेंट की चर्चा करिए, ठीक। ये आंसर काफ़ी करीब है। जानवी इलाहाबाद से हैं, ये आंसर काफ़ी करीब है, ये बेहतर है, ये बेहतर है। 18 नंबर 25 में से ये बेहतर, हालांकि 18 नहीं देगा एग्जामिनर, 13 देगा। उसी रेशियो में आप समझिए कि ये बाकियों से बेहतर है। और आपने पेजेस कितने लिखे हैं, 1 2 3। मैं आपको सजेशन करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस बात को और थोड़ा सा 1 पेज और ले जाइए खींच के, और उसको जब आप रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व कर दोगे, जब एसिटोलिसिस, एल्कोहोलिसिस, जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की स्ट्रक्चर बनाओगे, पोलर अप्रोटिक दिखाओगे, तो सारी बातें कवर हो जाएगी। जब इंटरमीडिएट का हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे, इनकमिंग आउटगोइंग की बात करोगे, तो ये 5 पेज में चला जाएगा। तो इसमें ये आप एडिशन करिए जानवी, ठीक। और कौन सा आंसर है, ये आंसर देखते हैं। ठीक है, ठीक है, वही है ना। आप लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, आप खुद देखो, आप खुद देखो। इसीलिए मैंने बीच में एक आंसर दिखा दिया। ये आंसर बहुत सामान्य आंसर है, सामान्य आंसर है। स्टियोकेमेट्री पे इतना भाषा, ये नॉट अलाउड, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप देखो, मेन बहुत सारी चीज़ें छोड़ के आप पेज भरने की कोशिश मत करो, ठीक। देखो, ये बेहतर है, ये बेहतर है, बहुत सही। ये बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है, बहुत बढ़िया, बेहतर है, ठीक। ये जो बना रहे हो, ये जो लिख रहे हो ना, ये इनफ है। ये नॉट अलाउड है। इसको थोड़ा 1-2 लाइन में लाओ और डायग्राम पॉइंट वाइज की बातें करो, ठीक है, ठीक है। ये सामान्य आंसर मुझे लग रहा है, काफ़ी सामान्य आंसर। बाद में आपने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश की, बढ़िया है, गुड, गुड है, बेहतर है। मतलब ये मिड में, इसको मैं मिड एवरेज आंसर मानूंगा, एवरेज। आपने ना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बात की है, ना इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, ना टाइप ऑफ रिएक्शन, नहीं, सामान्य आंसर है, ठीक है। 11 नंबर 25 में से इसको मैं दे देता हूँ। तो इस सारा डिस्कशन, ये जो सारा डिस्कशन आपने देखा, ये जो सारा डिस्कशन देखा, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करवा रहा हूँ, ये सारा डिस्कशन, और भी बहुत आंसर आए मेरे पास। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी आंसर आ रहे हैं ध्यान से सुनिए, उसको आप PDF बना के भेजा करिए। जिन्होंने फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजे हैं उनको मैं ले नहीं पाया हूँ, इसमें फ़ोटोज़ को नहीं ले पाया हूँ।
PDF बना के भेजिए। समय का अभाव था इसलिए मैंने इसको कुछ इस तरह दिखाया है। आगे मैं इस पे और बेहतर तरीके से वीडियो और बेहतर और अच्छी अच्छी बातें जो इंक्लूड करनी चाहिए आंसर में, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ये तो एक क्वेश्चन था जो आपको एक आइडिया दे रहा है कि आप कहाँ पे लाई करते हो। आप अपने सफ़र को, ठीक है, आप अपने सफ़र को देख लो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो उसकी बातों को सीरियसली लो। कई बच्चे होंगे जो कहेंगे नहीं 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 नहीं, जिद्दी होते हैं, नहीं वो हम जो कर रहे हैं वही करेंगे, वो सही है। तो भाई साहब फिर आप रिजिड मत होइए ना। आप सामने वाला कुछ कह रहा है तो आप सुधार के लिए कह रहा है वो, और वो सुधार के लिए कह रहा है तो ये अच्छी बात है, ये बेहतर है, ठीक है। ये अच्छी बात है कि वो सुधार की बात कर रहा है, कोई निगेटिव बात तो कर नहीं कर रहा हूँ, आपको डीमोटिवेट तो कर नहीं रहा हूँ। एग्ज़ाम में 3 से 4 महीने हैं तो मैं आपको बस मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत, और अगर इस वीडियो से हेल्प मिले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़ना भाई, कुछ कमेंट बॉक्स में जो मुझे अच्छा लगे कि हाँ विवेक तू अगर इनको आंसर्स को देखने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या लगता है। मैं खाली टाइम में अपने वर्क प्लेस पे मैं एक एक आंसर को ओपन करके, कुछ आंसर से मैंने फोटो कॉपी भी स्टार्टिंग में निकाली, मैं उनको एनालिसिस करता था कि इन्होंने क्या नहीं लिखा है। ऐसे अभी मेरे पास 20 आंसर्स और आए हैं और वो सभी आंसर्स ऐसे ही हैं जैसे ये आपने लिखे हैं। मुझे मेरे अकॉर्डिंग मेरे मन का एक भी आंसर नहीं मिला। कुछ लोग का आंसर था जो मन के नज़दीक था लेकिन मन का नहीं मिला। सोचो अगर मैं डिस्कार्ड कर सकता हूँ तो एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है आप समझ सकते हो। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पाए हो। इस सेक्शन में मैंने बस मेंस के आंसर्स की बात कोशिश की करने की कि आपने क्या लिखा था, क्या चर्चाएं करने की कोशिश की, अपना भी मैंने व्यू बताने की कोशिश की। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। LT का पूरा सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ, अपने पे पूरा पढ़ाऊँगा, मैं वीडियोज़ लाऊँगा, आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।